हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, तो इसमें जो भी हम करेंगे इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो, हमने क्या करवाया था आपको, एक चीज़ करवाई थी। यहाँ पे एंगल अगर एक्स है, ये यहाँ पे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये इस तरह लेंगे तो माइनस एक्स होगा। क्या होगा? माइनस एक्स। तो ये वाला जो इसमें क्या नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे बी है तो बी नेगेटिव हो गया। बी नेगेटिव हो गया ना, यानी कि इस कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ए कोमा माइनस बी। क्या है? ए कोमा माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास? अगर यूनिटी सर्कल यूनिटी है आपके पास ये, तो ए क्या है हमारे पास? ए है कोस एक्स, यहाँ कोस ऑफ माइनस एक्स आएगा, और बी क्या आएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो, ए हमारे पास क्या है? कोस ऑफ एक्स है। बी आपके पास क्या है? जब यहाँ पे लेंगे पॉइंट, बी क्या है आपके पास? साइन ऑफ एक्स। और यहाँ पे जब आप इसको ऐसे कर रहे हैं, जब माइनस एक्स ले रहे हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है? कोस ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है? सिंपली ए पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि कोस ऑफ माइनस एक्स जो है वो कोस ऑफ एक्स होता है, और साइन ऑफ माइनस एक्स आपके पास क्या आ रहा है? माइनस बी, और वो आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। यानी कि हमने यहाँ से दो रिजल्ट्स निकाले हैं। क्या निकाले हैं? कि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, और cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos ऑफ एक्स। क्या रिजल्ट्स निकाले हमने? कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स होता है, और cos ऑफ माइनस एक्स जो है आपके पास दैट इज cos ऑफ एक्स। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट आता है माइनस एक्स, तो cos इसमें पॉजिटिव ही रहता है। अब थोड़ा ध्यान से, अब देखो, हमने एक इसमें रिलेशन ड्राइव करना है। cos ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू cos ऑफ एक्स, cos ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ। ये एक हम ड्राइव करेंगे, इससे हमारे पास बहुत रिजल्ट्स निकलेंगे। देखो, हम क्या करते हैं, एक लेते हैं यूनिट सर्कल। ध्यान से, हम क्या लेते हैं? एक यूनिट सर्कल। ये हमने लिया एक यूनिट सर्कल, ये हमारे पास है। चलो, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ आपके पास। ये है हमारे पास एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स इसका जो रेडियस है वो यूनिटी है। यहाँ पे एक, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ से एक एंगल लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स, एक्स एंगल लिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया हमारे पास P1। ये एंगल आपके पास एक्स है, तो P1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? कोस एक्स साइन एक्स। P1 के क्या है? कोस एक्स साइन एक्स। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक y को आगे बढ़ाता हूँ, और y को आगे बढ़ा के ये एंगल मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। ये एंगल y है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। इस पॉइंट को लेता हूँ मैं P2। तो ये एंगल पूरा कितना बना? x प्लस वाई बना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? cos ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है। फिर यहाँ से मैं एक एंगल y लेता हूँ, माइनस वाई समझ लो, इसमें माइनस वाई लेता हूँ, ये यहाँ पे आता है। इस पॉइंट को लेता हूँ मैं P3। क्या लेता हूँ? P3। और P3 के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? cos ऑफ माइनस वाई और साइन ऑफ माइनस वाई। ये पॉइंट मैं P4 लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट लेता हूँ 10। देखो मेरी बात ध्यान से, मैंने, देखो हमने किया था ना पहले, स्टार्टिंग में तो किया था हमने कि ये आपके पास अगर कोई यूनिट सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है। अगर ये एंगल एक्स बन रहा है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आती है? कॉस एक्स, और बी की क्या आती है? साइन एक्स। तो यही तो यहाँ पे यूज़ किया हमने कि एक्स ये है, तो P1 पॉइंट क्या बनेगा? cos x sin x। इसको हमने बाई आगे बढ़ा दिया, तो टोटल एंगल कितना बना? ये x प्लस वाई। पी को कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? cos ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई। फिर ये हमने अगर माइनस वाई लिया है एंगल, ये एंगल माइनस वाई लिया है, तो इस पॉइंट को P3 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? cos ऑफ माइनस वाई और साइन ऑफ माइनस वाई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम? P1 और P3 को जोड़ देते हैं। P1 और
P3 और P2 और P4 को जोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो P1 और P3 जो है ये एंगल, ये y है, इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ, मान लो इस एंगल को ले लिया मैंने थीटा। तो P1 P3 जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, y प्लस थीटा। और P2 P4 भी सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है, y प्लस थीटा। एंगल तो मेयर एंगल तो y प्लस थीटा, ये चाहे ये नेगेटिव है माइनस y ले रहे हैं पर y प्लस थीटा ही है ना एंगल। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो नेचुरली आपके पास अगर एंगल बराबर होते हैं तो उसकी कोड, उसकी क्या होती है आपके पास, क्या बोलते हैं इसको, जीवा क्या होगी, वो भी बराबर होगी, कोड बराबर होगी ना। यानी कि यहां से क्या आएगा, P1 P3 किसके कुल आया, P2 P4 के। यानी कि P1 P3 और P2 P4 आपस में बराबर है, क्योंकि ये सेम एंगल बना रहे हैं आपके पास सेंटर में। ये भी आपके साथ सेम आपने किया हुआ है ये ज्योमेट्री में, कि यहाँ पे अगर आपके पास ये है, ये एंगल अगर थीटा है और ये भी एंगल अगर आपके पास थीटा है, तो ये जो आपके पास जीवा होगी और ये जीवा होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। ये आपने ज्योमेट्री में किया हुआ है। तो आपके पास क्या आया, P1 P3 इक्वल टू P2 P4। तो यहाँ से P1 P3 हम सेक्शन सॉरी डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे, दूरी फार्मूला जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया 10th में। तो P1 P3 क्या आएगा, ये बनेगा आपके पास cos ऑफ x माइनस cos ऑफ माइनस y, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 क्या है, साइन x माइनस साइन ऑफ माइनस y का स्क्वायर अंडर द रूट, या स्क्वायर भी ले लो, अगर वो बराबर है तो स्क्वायर भी बराबर होंगे, तो स्क्वायर रूट साइन कैंसिल हो गया ना। ये यहाँ पे क्या आएगा, P2 P4 क्या आया, 1 माइनस cos ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, आपने दूरी फार्मूला जो भी किया हुआ आपने 10th में ये किया हो ना। यानी कि दो पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट आपके पास x1 y1 है, दूसरा पॉइंट अगर x2 y2 है, तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट होता है ना डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर देखो ये सेंटर पे सेम एंगल बन रहा है, ये भी सेंटर पे सेम, ये दोनों आपस में कोड क्या आई, बराबर आई। बराबर आने का मतलब है तो स्क्वायर भी लेंगे तब भी बराबर ही आएगा ये। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस फार्मूले से हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने से क्या, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos x माइनस cos ऑफ माइनस एक्स क्या था, प्लस cos x, तो x की जगह y पुट किया तो ये क्या बनेगा, cos ऑफ y रहेगा प्लस साइन x, और साइन ऑफ माइनस y जो होता है वो माइनस साइन y होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया साइन y। और यहाँ पे क्या आया, ये तो इसको ऐसे रहने दो, 1 माइनस cos ऑफ x प्लस वाई, और ये बना आपके पास प्लस माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर। अब आपके पास इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये बनेगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos ऑफ y। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी है, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस, यानी कि आपके पास आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 2 कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये बनेगा आपके पास प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। और यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखो, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा 1, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर आई क्या बनेगा 1। यहाँ से इन दोनों में से -2 बाहर ले लिया, तो -2 बाहर ले लिया, अंदर क्या आया, cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्या आएगा 1, 1 प्लस 1 माइनस 2 cos ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, और 2 कैंसिल हो गया आपके पास, ये भी 2 ये भी 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आया, cos ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, cos ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू cos एक्स cos वाई साइन है माइनस साइन एक्स साइन वाई। आपको नहीं पता लगेगा, दोबारा से वीडियो देखो, इसको आपको पता लग जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा बताना मेरे को, मैं आपको करवा दूंगा। तो ये एक फर्स्ट आपके पास रिजल्ट है, जो हमें इससे बड़े रिजल्ट ड्राइव होंगे हमारे पास अब।
ध्यान से देखना। अब cos ऑफ x प्लस वाई ये है, अगर cos ऑफ x माइनस वाई निकालना है हमने, cos ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, ये होगा cos ऑफ x प्लस माइनस वाई। ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस माइनस वाई। अब हम इस रिजल्ट के साथ इसको कंपेयर करेंगे, x के साथ, x की जगह x है, y की जगह क्या है माइनस वाई। तो यहाँ पे हमने x की जगह x लाना है, y की जगह माइनस वाई लाना है, तो क्या बनेगा cos ऑफ x cos ऑफ माइनस वाई माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ माइनस वाई। वही बात, cos ऑफ माइनस वाई आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, cos ऑफ माइनस वाई cos वाई होता है, तो ये क्या बनेगा cos x cos y, और साइन ऑफ माइनस वाई जो है माइनस साइन वाई होता है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो एक रिजल्ट हमारे पास और आ गया, x cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। यानी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया, cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब यहीं से एक और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, बड़े रिजल्ट्स आएंगे, इसको ध्यान से देखना, और एक ही रिजल्ट से निकल रहे हैं वो। यहाँ से क्या है cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स करता हूँ मैं अगर, अब पाई बाई टू माइनस एक्स का मतलब है एक्स की जगह पाई बाई टू ले लिया और वाई की जगह एक्स ले लिया, तो हमने इसमें क्या करना है, एक्स की जगह पाई बाई टू और वाई की जगह एक्स, ठीक है। जब इसमें वैल्यूज पुट की, x की जगह पाई बाई टू और y की जगह x। अब आपके पास पता है cos ऑफ पाई बाई टू क्या होता है, cos ऑफ पाई बाई टू जीरो होता है, तो ये क्या बना जीरो, प्लस साइन पाई बाई टू वन होता है, साइन पाई बाई टू क्या होता है आपके पास वन, तो ये क्या बना साइन ऑफ x। अब आपके पास क्या बना, ये साइन cos पाई बाई टू जीरो है, तो ये तो जीरो बन गया आपके पास, जीरो से मल्टीप्लाई साइन x बचा, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है साइन ऑफ एक्स। cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या है आपके पास है साइन ऑफ एक्स। अब इसको ध्यान से हम साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स निकालते हैं। अब साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन ऑफ एक्स क्या है cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स है ना, तो साइन ऑफ एक्स, एक्स की जगह मैं पाई बाई टू माइनस एक्स लिख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा ये cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स। देखो मेरी बात ध्यान से, साइन ऑफ एक्स क्या है cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स, तो एक्स की जगह क्या आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। यहाँ पे पाई बाई टू कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बनाइए cos ऑफ एक्स। क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू cos ऑफ एक्स। अब हम यहां से एक रिजल्ट ड्राइव करेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि साइन ऑफ पाई cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है साइन ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा आपके पास cos ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग कर लूँ, तो पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर दी और पाई बाई टू माइनस एक्स उसके साथ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब मेरे पास क्या आएगा, ये देखो ध्यान से, ये क्या बनेगा cos ऑफ x माइनस वाई, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स है, वाई की जगह वाई, तो cos ऑफ x माइनस वाई अभी हमने किया, क्या होता है cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन वाई, यानी कि आपके पास बना cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। अब हमारे पास क्या बना, ये बना cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है आपके पास, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है साइन ऑफ एक्स cos ऑफ वाई, प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है cos ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स cos वाई प्लस cos एक्स साइन वाई। इसी तरह से अगर साइन ऑफ x माइनस वाई हमने लेना है, तो साइन ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ x प्लस माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें पुट कर देंगे, x की जगह x आएगा, y की जगह माइनस वाई आएगा, तो क्या बनेगा ये साइन x cos ऑफ माइनस वाई प्लस cos ऑफ x साइन ऑफ माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे देखो x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस माइनस वाई है, तो x की जगह यहाँ पे x रहेगा, y की जगह माइनस वाई आएगा सेम। अब आपको पता है cos ऑफ माइनस वाई क्या होता है cos वाई होता है, ये क्या बना
साइन एक्स कॉस ऑफ वाई, और साइन ऑफ माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो एक और रिजल्ट आ गया आपके पास, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सिमिलरली हमारे पास रिजल्ट्स वो बनेंगे। अब जैसे मान लो हमने निकालना है साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स। अब साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, अब इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पाई बाय टू और वाई की जगह वाई एक्स। तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा साइन पाई बाय टू कोस ऑफ एक्स प्लस कोस पाई बाय टू साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाय टू क्या होता है, 1 होता है, ये कोस एक्स बन गया, ये तो आपके पास कोस पाई बाय टू 0 है, ये 0 बन गया। तो आपके पास क्या आया, साइन ऑफ पाई बाय टू एक्स, पाई बाय टू प्लस एक्स क्या है आपके पास, कोस ऑफ एक्स। अगर हम कोस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स लेंगे, कोस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स क्या आएगा आपको पता है, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कोस एक्स कोस वाई, एक्स की जगह पाई बाय टू कोस वाई एक्स माइनस प्लस सॉरी माइनस साइन एक्स, साइन एक्स क्या है, साइन ऑफ पाई बाय टू कोस ऑफ एक्स। अब आपके पास कोस ऑफ पाई बाय टू क्या होता है, 0, ये तो 0 बन गया, ये 1 है तो माइनस कोस एक्स, सॉरी ये साइन है, यानी कि आपके पास कोस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये तो 0 बन गया, आपके पास साइन एक्स बचा, ये क्या बचा, साइन एक्स। तो आपके पास कोस ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स क्या आया, माइनस साइन ऑफ एक्स। इसी तरह से अगर हमने निकालना है कोस ऑफ पाई प्लस एक्स, कोस ऑफ पाई प्लस एक्स या पाई प्लस एक्स निकाल लो पहले, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोस ऑफ पाई कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ पाई साइन ऑफ एक्स। अब साइन पाई तो 0 होता है, ये तो 0 बन गया, कोस पाई आपके पास क्या होता है, -1, तो माइनस कोस एक्स बनाइए, क्या बनाइए, माइनस कोस एक्स। इसी तरह से कोस ऑफ पाई माइनस एक्स, अगर कोस ऑफ पाई माइनस एक्स लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस पाई कोस ऑफ एक्स प्लस साइन पाई साइन ऑफ एक्स। अब कोस पाई -1 होता है, ये तो ये 0 है, आपके पास क्या बनेगा, ये भी आपके पास माइनस कोस एक्स बनेगा। इसी तरह से अगर हमने साइन ऑफ पाई प्लस एक्स लेना है, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और कोस ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है हमारे पास, साइन ऑफ एक्स। इसी तरह से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि कोस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो होता है वो कोस ऑफ एक्स है, और साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स आपके पास क्या है, माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी रिजल्ट यहाँ से आ गए। अब हमारे पास देखो रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, अभी मैं फिर करो, आपको ध्यान से देखना है वीडियो। ये tan ऑफ एक्स प्लस वाई, tan ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है आपके पास, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आपके पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और कोस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब मैं क्या करता हूँ, अंश और हर को cos x cos y से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं cos x cos y से डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा, इसको cos x cos y से डिवाइड किया, cos y कैंसिल हो जाएगा, sin x अपॉन cos x क्या बनेगा, tan x, प्लस इसको cos x cos y से डिवाइड किया, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, sin y अपॉन cos y क्या बनेगा, tan y, अपॉन cos x cos y से डिवाइड किया, ये तो 1 बन गया, माइनस इसको किया cos x cos y से, तो sin x अपॉन cos x क्या बना, tan x sin y अपॉन cos y क्या बना, tan y। तो एक रिजल्ट और आ गया हमारे पास, tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y माइनस tan x। इसी तरह से हम करेंगे tan ऑफ x माइनस वाई, तो जब हम करेंगे तो ये आएगा आपके पास tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। इसी तरह से करेंगे आप तो कोट ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, ये होता है आपके पास कोट x कोट y -1 अपॉन कोट y प्लस कोट x। इसी तरह से आपके पास कोट ऑफ x माइनस वाई, ये होता है आपके पास कोट x
कोट वाई प्लस 1 डिवाइड बाई कोट वाई माइनस कोट एक्स। ये भी रिजल्ट्स आपने माइंड में रखने हैं। अब हमारे पास इसी तरह से cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2x क्या होगा, देखो ध्यान से। cos ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं आप, cos ऑफ x प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब cos ऑफ x प्लस एक्स क्या है आपके पास, cos ऑफ x प्लस एक्स होता है cos x की जगह x है, y की जगह y है, cos x cos y x ही है, माइनस sin x sin y। तो क्या बना ये, cos x cos y को मल्टीप्लाई किया क्या बना, cos स्क्वायर x, sin x को sin x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, sin स्क्वायर x। तो cos ऑफ 2x कितना है आपके पास, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं हम, माइनस sin स्क्वायर x क्या बना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। और यहीं से अगर आपके पास इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखेंगे तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, माइनस ओपन किया तो क्या है, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना बना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये देखो कितने रिजल्ट्स आ गए। cos ऑफ 2x देखो यहाँ से क्या क्या है आपके पास, cos ऑफ 2x जो है वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के भी इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के भी इक्वल है, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के भी इक्वल है। ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह से साइन 2x निकालना चाहते हैं, तो साइन 2x क्या हो। अच्छा एक और बात देखो, cos के x किसके इक्वल, cos ऑफ 2x किसके इक्वल आया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे 1 है, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 लिखा तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो पता ही आपको कि 1 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स। तो एक और रिजल्ट आपके पास आ गया, cos ऑफ 2x किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसी तरह से साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x क्या होता है, साइन ऑफ x प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको हम। ये क्या बनेगा आपके पास, साइन x cos y, cos y की y भी x ही है, प्लस साइन x cos x। वही बात बना, x की जगह y है तो ये क्या बना, साइन x cos x, ये 2 साइन x cos ऑफ x। रिजल्ट आ गया आपके पास, साइन ऑफ 2x क्या आ गया, 2 साइन x cos x। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और रिजल्ट इससे, यहाँ 1 कर दें अगर नीचे हम, तो क्या बनेगा, ये सिमिलर बनेगा 2 साइन x cos ऑफ x, नीचे क्या करेंगे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अगर मैं cos स्क्वायर x से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आएगा, 2 cos x से cos x चला जाएगा, साइन x अपॉन cos x tan x अपॉन साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x और cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर। चलो ये कैसे देखो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैसे डिवाइड किया, कैसे आया ये रिजल्ट देखो, 2 साइन x cos ऑफ x, इसको किया मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड, और इसको अगर सिमिलर ऑपरेशन हमें यूज करना है यहाँ पे भी, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से a cos x से cos x चला गया, आपके पास क्या बचा, 2 साइन x cos x, ये बना tan x। यहाँ पे क्या आएगा, कोसाइन cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x कैंसिल है, 1 हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस अपॉन cos स्क्वायर x क्या है आपके पास, tan स्क्वायर x। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास साइन ऑफ 2x। इसी तरह से आपके पास tan ऑफ 2x अगर हमने निकालना है, tan ऑफ 2x कैसे आएगा, tan ऑफ 2x क्या है हमारे पास, tan ऑफ x प्लस एक्स। अब tan ऑफ x प्लस वाई क्या है, tan x प्लस tan y, y की जगह x ही है, अपॉन 1 माइनस tan x tan y, यानी कि y की जगह x ही है। तो क्या बनाइए, tan x प्लस tan x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या बनाइए, tan ऑफ 2x क्या बना, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब जैसे हमारे पास साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x को क्या लिख सकते हैं आप, साइन ऑफ 2x प्लस एक्स। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2x cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 2x साइन ऑफ x। ठीक है, x की जगह 2x है, y की जगह
एक्स है हमारे पास। अब यहाँ से क्या आएगा, साइन ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ 2x को अभी हमने कराया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स साइन एक्स। अब हमारे पास क्या बना, ये 2 साइन एक्स कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर साइन क्यूब एक्स। यहाँ से क्या बना आपके पास, 2 साइन एक्स, अब कोस स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। यहाँ से क्या बना अब हमारे पास, ये बना 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब सिमिलर टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या बनेगा, 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स क्या बनेगा, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया कि साइन ऑफ 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। फिर हमारे पास है cos ऑफ 3x। cos ऑफ 3x क्या, इसी तरह से कर सकते हैं हम, cos ऑफ 2x प्लस एक्स। अब cos ऑफ 2x प्लस एक्स, cos ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन ऑफ y। x की जगह y, x की जगह 2x है, y की जगह x है। cos ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं हम, cos ऑफ 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई को साइन स्क्वेयर एक्स हो गया, कोस एक्स लग गया, ये बना 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स कोस ऑफ एक्स। तो क्या बना आपके पास, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस 2 कोस एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब 2 कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स क्या बना, 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स 3 कोस ऑफ एक्स। तो क्या बना आपके पास, 4 कोस, सॉरी कोस क्यूब आया, ये कोस और कोस कोस क्यूब आया, यहाँ पे भी कोस एक्स, ये कोस क्यूब आया, ये कोस क्यूब है, ये कोस क्यूब है, क्यूब क्या बना आपके पास, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस ऑफ एक्स। अब हमारे पास जैसे tan ऑफ 3x है, tan ऑफ 3x को क्या कर सकते हैं हम, tan ऑफ 3x को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 2x प्लस एक्स। अब आपके पास क्या आएगा, tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x, यानी कि tan ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब tan ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स प्लस tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स इंटू tan ऑफ x। यानी कि हमने tan ऑफ 2x की वैल्यू पुट कर दी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स। नीचे एलसीएम, ऊपर एलसीएम क्या है, 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स, ऊपर क्या बनेगा 2 tan x प्लस tan इंटू 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स, और नीचे क्या आएगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स है, एलसीएम है 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स माइनस 2 tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स। अब 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर एक्स। अब 2 tan x प्लस tan x क्या बनेगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर एक्स। ये एक और रिजल्ट आ गया आपके पास tan ऑफ 3x। tan ऑफ 3x क्या होता है, 3 tan x प्लस 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर एक्स। बच्चों तो आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, आपने फिर संडे है तो आपको संडे मिल रहा है तो आपने ये पूरे जो फार्मूलाज हमने किए हैं इनको आपने ध्यान से दिमाग में बिठाना है। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले हमने किया था कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। कोस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आया था, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर हमने किया था कोस ऑफ एक्स माइनस वाई,
कोस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या आया था, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। फिर जैसे हमने किया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, साइन एक्स कोस ऑफ वाई प्लस कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। फिर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या है, साइन एक्स कोस ऑफ वाई माइनस कोस एक्स, सॉरी कोस वाई साइन एक्स, नहीं कोस एक्स साइन वाई। फिर हमने उसके बाद किया जैसे साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस प्लस कोस ऑफ एक्स, और कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स। फिर हमने किया था साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये आपके पास आया था साइन एक्स कोस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स। फिर साइन ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स कोस ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स। फिर हमने किया था tan ऑफ एक्स प्लस वाई, tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स tan वाई। फिर हमने किया था tan ऑफ एक्स माइनस वाई, यह आया था tan ऑफ एक्स माइनस tan ऑफ वाई अपॉन 1 प्लस tan एक्स tan वाई। फिर हमने किया था कोट ऑफ एक्स प्लस वाई, यह आया था आपके पास कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स। फिर हमारे पास था कोट ऑफ एक्स माइनस वाई, ये है आपके पास कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट ऑफ एक्स। फिर इस तरह से हमने किए थे कोस ऑफ साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x क्या आया था, 2 साइन एक्स कोस ऑफ एक्स, इसको हमने टेंजेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। फिर इसी तरह से कोस ऑफ 2x क्या था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने किया था tan ऑफ 2x, tan ऑफ 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x क्या था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। फिर हमने किया था कोस ऑफ 3x, कोस ऑफ 3x क्या था, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस ऑफ एक्स। फिर हमने किया था tan ऑफ 3x, tan ऑफ 3x क्या था, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो बच्चों आज के लिए आपके लिए इतना ही बड़ा है, आपने ये रिजल्ट्स दिमाग में बिठाने हैं। थोड़े से रिजल्ट्स बचे हैं वो हम अगले एक्सरसाइज अगले उसमें लेक्चर में कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले हमने इन फार्मूलाज को ध्यान से दिमाग में बिठाना है, फिर हम इनको करेंगे। ओके।